पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। बिहार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे लाखों शिक्षकों के लिए अब एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। दरअसल राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और सभी स्कूलों में शिक्षकों का सही तरीके से बंटवारा करने के लिए ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया बदलने का फैसला ले लिया है। अब पहली बार ट्रांसफर का आधार शिक्षक छात्र अनुपात होगा, यानी जिस स्कूल में जितने छात्र होंगे उसी हिसाब से वहां शिक्षकों की संख्या तय की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी या ज्यादा संख्या की समस्या न हो और सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था का असर लगभग 5.87 लाख शिक्षकों पर पड़ेगा और इसे राज्य के करीब 71,000 प्राथमिक स्कूलों और 9360 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे खासकर गांवों और पिछले इलाकों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और हर जगह बराबर शिक्षा व्यवस्था बनेगी। नई प्रक्रिया में एक मानक मंडल बनाया जाएगा जो हर ये तय करेगा कि किस स्कूल में कितने शिक्षक होने चाहिए। इसी आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा, जिसे समानुपातिकरण कहा जा रहा है। सरकार ने इस नई नीति को बनाने के लिए एक बड़ी कमेटी भी बनाई है, जिससे अध्यक्ष शिक्षा सचिव होंगे और इसमें शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इस कमेटी को 15 दिनों के अंदर नई नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है। जब तक ये नई नीति लागू नहीं हो जाती तब तक सभी तरह के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है, यानी अभी कोई भी शिक्षक ट्रांसफर नहीं होगा। ये नई नीति राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों पर लागू होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा, शिक्षकों का सही इस्तेमाल होगा और छात्रों को बेहतर पढ़ाई का मौका मिलेगा। अब सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कमेटी कैसी नीति बनाती है और इसे कब तक लागू किया जाएगा, क्योंकि इसके लागू होने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अब जो है, अब पूरे राज्य में शिक्षकों और छात्रों और अभिभावकों की नजर इस बात पर टिकी है कि कमेटी किस तरह की नीति तैयार करती है और इसे कब तक लागू किया जाता है। अगर ये नीति सफलतापूर्वक लागू हो जाती है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार का दावा है कि इस कदम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि राज्य के भविष्य को एक मजबूत आधार मिलेगा, क्योंकि अच्छी शिक्षा ही किसी भी समाज के विकास की सबसे बड़ी कुंजी होती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।